एंड वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेक्चर आउटकम एज वेल एज कोर्स आउटकम, उसके बाद हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन को समझा कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स। नाउ वी आर गोइंग इन ए नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आप ये जानते हैं अच्छे से कि मैट्रिक्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, कुछ आपने 12th में भी स्टडी की होंगी। मैं अब इसको स्टार्टिंग से वन बाय वन इसको मैं पिक कर रहा हूँ तो आप इसको अंडरस्टैंड करते हुए लिखें, समझें, है ना। ओके, तो फर्स्ट टाइप है, सिंपल सिंपल से स्टार्ट करते हैं, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या कहती है? इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ columns, right? Any number of columns. I repeat, if a matrix has only one row and any number of columns is called row matrix. तो रो मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि केवल एक सिंगल रो हो, कॉलम्स कितने भी हों। तो एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? मान लीजिए आपने ले लिया 1 -1 2 3, तो आप देख रहे हैं इसमें 4 कॉलम्स हैं और रो 1 है, कॉलम इज 4। ठीक। सेकेंड इज कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स इस डेफिनेशन का उल्टा हो गया। इफ ए मैट्रिक्स हैज only one column and any number of rows is called column matrix। उल्टा कर दिया मैंने इसका कि केवल एक ही कॉलम हो, रो कितनी भी हो। तो अब इसका एग्जाम्पल समझना है, हमने एग्जाम्पल ले दिया। ये लीजिए, तो मैं इसमें क्या डिफाइन कर रहा हूँ? इसमें ये डिफाइन कर रहा हूँ कि इसके अंदर कॉलम तो 1 है, लेकिन रोज कितनी है? 1 2 3 4 5 रोज है। तो रो कितनी भी हो बट कॉलम अगर एक है तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। रो एक है, कॉलम कितने भी हो तो वो रो मैट्रिक्स है। थर्ड इज नल मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स। इसको आप समझें। एनी मैट्रिक्स इन विच all the elements are zero। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो हों, ऑर्डर कुछ भी हो, सारे एलिमेंट्स जीरो हों, तो वो कहलाती है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने ये ले लिया, तो ऑर्डर इसका भले ही कुछ भी हो, कितनी रोज हैं? 2, कितने कॉलम्स हैं? 3। तो ऑर्डर कुछ भी हो मैट्रिक्स का, लेकिन अगर उसके अंदर सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं तो वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक। फोर्थ इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक, इसको समझिए आप। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज is equal to number of columns। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स इक्वल हों, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक। तो कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जी? एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। तो एग्जाम्पल हमने लिया
कुछ भी मैट्रिक्स ले लीजिए आप, 1 2 3 -4 2 5 1 3 3। हाउ मेनी रोज? 3। हाउ मेनी कॉलम्स? 3। तो नंबर ऑफ रोज इज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, राइट? क्लियर इतना? नेक्स्ट है आपका नंबर 5, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है? डायगोनल मैट्रिक्स कहती है स्क्वायर मैट्रिक्स square matrix is called a diagonal if all its non-diagonal element are 0। मीनिंग क्या हुआ इसका कि स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली चीज़ तो ये आई पॉइंट कि उसका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होनी चाहिए, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल तब कहलाएगी जब इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स हमने 3x3 ऑर्डर की ले ली, राइट? तो स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप देखेंगे दीज आर द नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये सब क्या होने चाहिए? 0। ठीक है, तो ये कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 6 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी और यूनिट दोनों एक ही बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसकी डेफिनेशन फॉर्म को याद रखें। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट और आइडेंटिटी इफ ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट principal diagonal elements are unity मतलब 1 and non diagonal elements are 0। तो ध्यान रखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये कैसे हो? यूनिटी, और नॉन डायगोनल एलिमेंट ये क्या हो? 0। क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल मैंने 2x2 का लिखा, एक एग्जाम्पल मैंने 4x4 का लिखा। दैट इज 3x3, 2x2, 4x4। क्लियर? तो मैंने क्या आप समझाना चाह रहा हूँ आपको कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये तो यूनिट होना चाहिए, ऑर्डर स्क्वायर होना चाहिए, राइट? और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑल आर 0, ये 0 होना चाहिए। तो इसमें और इसमें अंतर समझें आप, इन दोनों में अंतर क्या है? ये कहता है कि डायगोनल एलिमेंट तो होने चाहिए बट नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। ये 1 हो या ना हो, मतलब इसमें कंडीशन क्या आ रही है कि 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 हो गए सारे एलिमेंट तो क्या बन जाएगा? वो यूनिट। तो इसलिए मैंने हर टाइप को समझाया कि डायगोनल के बाद मैंने आइडेंटिटी क्यों लिया है, कि इसको आप क्लियरली समझ पाएँ कि अगर इसमें सारे एलिमेंट 1 नहीं हैं तो ये डायगोनल है, और अगर सारे एलिमेंट इसमें 1 हैं
तो ये फिर आइडेंटिटी है। ठीक। नंबर 6 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर 6 हो चुका है। नंबर 7, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is said to be symmetric if A dash equals to A। इसको हम लिख सकते हैं A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, दोनों एक ही बात है। तो यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो A बनकर आ जाए, तो वो कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन ये क्लियर है। ट्रांसपोज, A डैश का मतलब क्या है? ट्रांसपोज। A डैश और AT मीनिंग इज ट्रांसपोज ऑफ A, ये मतलब है इसका। उसका ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज का मतलब होता है कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स और कन्वर्ट कॉलम्स इनटू रोज। ठीक, ये होता है ट्रांसपोज मतलब। सब 12th में पढ़ा है आपने, अभी बस केवल रिवीजन मोड चल रहा है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be skew symmetric if A dash equals to minus A, राइट। ये माइनस ए के बराबर हो तो वो हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। 9th इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगे के टॉपिक में ज़रूरत पड़ेगी। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose all the elements below principal diagonal are 0 is called upper triangular matrix। I repeat, a square matrix whose all the elements below the principal diagonal। अब principal diagonal तो सबको क्लियर है। प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो के एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो वो मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक, ये आपका है प्रिंसिपल डायगोनल और इसके बिलो के एलिमेंट हैं दिस आर, ये सब जीरो होना चाहिए। तो ये कंडीशन है तो आप कहेंगे कि वो अपर ट्राइंगुलर है। अब इसको उल्टा कर दें तो वो बन जाएगा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose all the elements, अब बिलो की जगह मैंने लिख दिया अबव, अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 is called lower triangular
मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, राइट, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल और ये इसके अबव के एलिमेंट, ठीक। तो दीज आर द PD एंड दीज आर ऑल 0। तो ये बन गया आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में इसकी और टाइप लेंगे हम। थैंक यू।